ZNMCH Aligarh. She has got over 15 years of experience in her field. Please welcome Dr. Firdaus Jahan. Assalamualaikum, very good morning all of you. सबसे पहले मैं जाकिर हुसैन फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती हूँ इन लोग के काम से, और इसीलिए मैं शायद अटैच होती जा रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं मतलब ट्रूली ये लोग ट्रूली काम कर रहे हैं। बहुत सारे NGO अलीगढ़ में चल रहे हैं, बट आई वुड से कि ये लोग इतना अच्छा डीप लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। तो मुझे इतना मैं इनसे अटैच ना होते हुए भी होती चली जा रही है इन लोग के काम को देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस की बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, जिसमें मैं चूँकि टाइम बहुत कम है और मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ हो सकती है? तनाव के बिना क्या लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती है? कोई बताएगा? तनाव के बिना हम लाइफ को जी सकते हैं या नहीं जी सकते? जी सकते हैं या नहीं जी सकते? तनाव के बिना हम लाइफ नहीं जी सकते। जब तक हमारी लाइफ है, जब तक तनाव होगी, बट हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि तनाव पॉजिटिव भी होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट लेवल, लेकिन ज़्यादा हो गया तो परेशानी बढ़ गई। और आज हम उसी स्टेज में हैं कि अपने तनाव को इतना बड़ा कर लिया है कि हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, और इस तनाव की वजह से बहुत सारी परेशानी होने लगी है, बहुत सारी बीमारी होने लगी है। और चूँकि कोविड चल रहा है और पैंडेमिक, जितनी भी हम लोग ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, थोड़ी ये सारी हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। एक मेंटल शॉक लगा है हम सबको, इवन इंक्लूडिंग मी। मुझे भी शॉक लगा था जब ये चीज़ हुई थी, आपको भी लगा होगा, और अभी भी बहुत लोग शॉक में चल रहे होंगे। तो लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, और ये स्ट्रेस रहेगा, लेकिन इस स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए और कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारे हाथ में है। उसको किस तरह से हम कम करेंगे? उसको हम, एक तो हमारा होता है माइंड को हम हिंदी में शायद मन कह दें, ठीक है, और एक होता है हमारा शरीर जो हमारे साथ चलता है, जैसा हम एक्ट करते हैं। तो हमें माइंड एंड बॉडी दोनों पे वर्क करना होता है, ठीक है। अगर माइंड का, हमारे सोच का, हमारे विचार का, हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है कि कैसा हम रिएक्ट करें, इसी तरह हमारे बॉडी का जो हम काम करते हैं उससे हमारे माइंड पे भी असर पड़ता है। तो हमें दोनों जगह पे काम करना होता है। अच्छा, बीइंग अ वुमेन, जो कि मैं ये मानती हूँ कि हमारे जितनी भी औरतें हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। और जैसा कि शहवार अपनी ने बताया कि वुमेन के अंदर एक क्वालिटी होती है पहले से ही, कुदरती ऊपर वाले ने दे रखी है कि वो हैंडल कर सकती हैं, बट समटाइम्स क्या होता है, उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि वो हैंडल कर सकती है या कोप कर सकती है। ऐसा मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हर औरत अपने आप में एक शक्ति का रूप है, और वो करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अच्छा, स्ट्रेस क्यों होता है हमें? क्योंकि एक सिचुएशन होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन और उस प्रेशर से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो जो हम स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला देखें, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलेंस। रेजिलेंस यानी बाउंसिंग बैक, यानी आपकी जो इनर क्वालिटी है कोप करने की, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो प्रेशर तो आएगा, प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगी। किसी को शादी की टेंशन है, किसी को बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी को घर में वैल्यू नहीं दी जा रही है, या हम इतना काम करते हैं हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल पे हम सब स्ट्रेस में। अच्छा, बहुत शॉर्ट में हम ये देखेंगे कि इसको मैनेज कैसे करें। सबसे पहले, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, काम करने वाली, या घरेलू महिलाएं, दोनों को अपना टाइम सबसे पहले मैनेज करना होगा। ऐसा नहीं आप घर में रहते हो तो आप
ठीक है, बट आपका टाइम मैनेज होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो है डेली आपको क्या करना होता है कि आप अपने स्तर पे आपको फिजिकल जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, अगर बॉडी की बात करें तो हमें एक एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। वो कौन सी हो सकती है एक्सरसाइज? कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है कॉर्टिसोल, और वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, लेकिन हमें एंडोर्फिन को रिलीज करना है। वो सिर्फ 3 तरीकों से हमारे पास आ सकता है। कोई दवा नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, आपको खुशी अपनी लाइफ में ला देती है। उसके लिए क्या करना है आपको? क्या करना? बस एक तरीका है जो अभी आप कर रहे हैं, हंसना है, क्योंकि हम हंसना भूल चुके हैं, हम हंसते ही नहीं, इसीलिए आजकल लाफ्टर योगा का चलन स्टार्ट हुआ है। क्या कहना? फेक टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप पहले झूठ की ऐसे हा 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 हंसते हैं और फिर सच में हंसी आने लगती है, ठीक है। क्योंकि पहले ज़माने में जैसे कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हंसते थे, बात करते थे, आजकल हंसी बहुत कम हो गई है। हाँ, मोबाइल पे भी अब कॉमेडी देख के भी शायद बहुत कम हंसी आती है, बट आपको हंसना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको? एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कार्डियो एक्सरसाइज, इसमें थोड़ा सा आपकी ब्रीथिंग इन्वॉल्व है। तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा आप लोगों को कंटेनमेंट करना है, यानी आपको जो आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए प्रेयर जो भी करते हैं, आप पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी एक कहते हैं ना शुक्राने वाली लिस्ट होनी चाहिए। हम हमेशा ऊपर वाले से शिकायतें करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मुझे अच्छा नहीं बनाया, मुझे बुरा बनाया, मुझे अच्छी फैमिली नहीं मिली, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, बट हम कभी शुक्रिया अदा करना भूल चुके हैं, थैंक्स करना भूल चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अपने, जब भी आप प्रेयर करें, ठीक है, कंप्लेंट करें, शिकायत करें, लेकिन एक शुक्राने वाली लिस्ट जरूर बना लें कि हमें ये चीज़ तो दी है, ठीक है, कि हमारे पास हमें एटलीस्ट आपने ये दिया है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो मन की बात जो हम करते हैं, जो शारीरिक तो हमने बात कर ली, बट जो थॉट लेवल पे बात होती है हमारी, ये थॉट हमारा कैसा होना चाहिए, सोच कैसा होना चाहिए, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी सोच है, वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, और उसी सोच की वजह से हमें बहुत सारे डिजीज डिसऑर्डर होते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बहुत आजकल यहाँ पे भी जितने लोग बैठे होंगे 80% लोगों को ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है? अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करनी है ना। हाँ, लेकिन पॉजिटिव सोच कैसे लेके आएंगे? हाँ, आप, मुझे अच्छा लगेगा ना, मुझे भी एक नई टेक्निक कैसे आप पॉजिटिव सोचते हैं। हाँ, आप मुझे बताएं। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छा कहा। सबकी अपनी टेक्निक होती है स्ट्रेस को रिलीज करने की। मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगी, जिसमें मैं एक चीज़ बता चुकी हूँ, जिससे आप अपनी सोच को, क्योंकि यहाँ टाइम कम है तो फिर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। मैं 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में पर्सनली करती हूँ और जिससे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से कैरी कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी दिन आप बैठ के सोचेंगे सुनेंगे तो शायद मेरी लाइफ में आप लोग से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट मैं उसे हैंडल कैसे करी वो आपको आज टेक्निक बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ क्या है कि आप किसी भी चीज़ को जो आप सोचते हैं, जो आपके साथ होता है, बुरा होता है, उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिव थॉट को। यानी कि मान लीजिए कि किसी महफिल में किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी कि यहाँ इंसल्ट हो, लेकिन किसी ने हो सकता है अनकॉन्शियसली कर दिया हो, मैं हर्ट हो गई हूँ, बट लेकिन अगर मैं उसको रख के बैठ जाऊँगी अपने दिल में, हो सकता है उस इंसान ने पकड़ने नहीं किया हो, बिजी हो इसलिए उससे हो गया हो, बट अगर मैं उसे रख के बैठ जाऊँगी तो किसको नुकसान होगा?
यस डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो सारा दिन सारी रात यही सोचती कि उस इंसान ने मेरी इंसल्ट क्यों की, ठीक है। तो इसको भूलना पड़ेगा हमें, लेकिन भूलना इतना इजी टास्क नहीं होता है। अगर इतना इजी होगा तो सब भूल देते। इस भूलने के लिए आपको किसी को माफ करना होगा उससे पहले, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में आ जाएंगे आप फॉरगिवनेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको जैसे उस इंसान ने किया तो आपको अपनी एक नई थॉट लेके आनी है कि वो इंसान बिजी होगा या उससे ऐसे ही हो गया होगा। अगर उसने ऐसे भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइफ कोई कुछ भी कह दे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कर्ज करा रहे हैं इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसको माफ कर देना और थोड़ा बड़ा मिल जाना है उससे, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हम तारीफ करना भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। और हम जब भी किसी की तारीफ करते हैं तो अपने लेवल पे तो नहीं करते, अपने जो भी कलीग्स हैं उनकी नहीं करेंगे, अपने सीनियर्स की कर देंगे, अपने बड़ों की कर देंगे, लेकिन अपने लेवल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है यार हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, हमारी कौन करेगा। तो तारीफ करना इतना भूल चुके हैं। ऐसा नहीं कोई तारीफ के काबिल नहीं है, हम सब यहाँ तारीफ के काबिल हैं। कुछ ना कुछ क्वालिटी सबके अंदर है, हो सकता है जो मेरे अंदर नहीं है वो आपके अंदर हो। तो हमें कम से कम डेली रूटीन में अपने कलीग्स की तारीफ करनी चाहिए, चाहे आप उनके काम भी कर रहे हो, चाहे आप उनकी नेचर भी कर रहे हो, अपने कजिन्स में करना चाहिए लोगों को। तो आपस में जब आप तारीफ करेंगे, आप में से कोई ये भी कह सकता है कि हम तारीफ करते हैं लेकिन वो तो हमारी करता है, वो तो बुराई करते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो करने उनका नेचर है। किस चीज़ से किसको सुकून मिल रहा है आपको, अब कुछ दिन के बाद ये रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। वो इंसान ये सोचेगा ये तो हमेशा हमारी तारीफ करता है और फिर बुरा करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तो मैं आप लोगों को कंटेनमेंट वाला बता चुकी हूँ, सिखाने वाला टाइम कम है इसलिए मुझे यही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आगे मौका मिलेगा तो आप लोगों को बहुत सारी एक्सरसाइज या टैक्टिक्स और बताऊँगी। थैंक यू सो मच। Wow. Ma'am, I would like to have you here for someone. We would like to honor you. Suman ma'am, can we have you here?